खेला फर्क इतना है बहुत, टूक में अंत में कह दे तो ज्ञान कहता है जानो और भक्ति कहती है गाओ। जिसको तुमने जाना है, इस कृष्ण का, इस राम का गुणगान करो, उनको सुमिरन करो, उनके लिए भाव लगाओ। तो भेद शुरू में भी बिल्कुल, प्रारंभ में भी नहीं है, अंत में भी भेद नहीं है, लेकिन एक पूरी है, एक रस है, एक साबुन है, दूसरा जल है। राम भगति जल अभियंतर मन कबहू अभियंतर। मैं आपको प्रणाम करूं, लेकिन ऐसा होगा, माला ऐसी हो जाएगी, बड़ी बड़ी माला रखोगे तो ये झंझट आएगी, 2-3 बार झटकोगे, एक और बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लगता क्योंकि माला जल्दी पूरी करनी है, एक बेकार चली जाए वो कैसे, तो फिर गुस्सा आ जाएगा उस पर, क्रोध आ जाएगा। किसी ने पूजा की सामग्री तैयार करने में देर कर दी, गुस्सा आ गया। सब तैयारी करके रख दिया लेकिन दीवासली की पेटी नहीं रखी, अबे ये सब है कषाय, ऐसा होता है ना। यज्ञ करने बैठो और अग्नि प्रज्वलित न हो, धुआं ही धुआं हो जाए, तो आपको दिल में शुरू में ऐसा बहुत होगा, लेकिन गुजरो इन संघर्षों से। परम का मार्ग इतना आसान नहीं कि आप ऐसे ही निकल जाओ। रघुपति भक्ति करत कठिन है, बहुत कष्ट से महापुरुष लोग गुजरे हैं। कषाय, काम क्रोध लोभ, ए सब जो आ जाए कषाय है। केवल चिंतन से होगा, आपको फल मिलते मिलते रोक देगा। एक कषाय जो तत्व है, फल मिलने की तैयारी में रोक देगा आपको। ऐसा होगा, केवल विचार में चढ़ जाओगे आप काम के। और थोड़ा अनुभव करो ने मेरे भाई बहन, साधुओं के जो अनुभव, आपको किसी व्यक्ति पर बहुत प्यार होता है तो आप जहां भी सो जाएंगे वहां उनका स्मरण बना रहेगा। कभी कभी तो ऐसा होगा, बहुत प्यार होगा तो आगे भी वो दिखाई देगा, इधर भी वो दिखाई देगा, इधर भी। एक संसारी व्यक्ति में प्यार होता है तो सब जगह दिखाई देता है। तो जब ठाकुर में मोहब्बत हो जाएगी तो भक्ति कोई कमजोर है, हर जगह तुमको दिखाई दे, बताएगा कि रे तेरा ठाकुर, ये हरि, ये हरि, ये हरि। बात बने तो पहली निगाह में बन जाए, न बने तो कभी कभी जन्म जन्म मुनि जतन कराए। एक संस्कृत ग्रंथ है विदग्ध माधव, बड़ा सुंदर है। कृष्ण कथाएं, कृष्ण भाव बहुत है उनमें। उसमें एक कथा आती, केवल भाव कह दूं आपको। हाँ, राधा जी ने भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं था, नाम तक नहीं सुना था कि कोई है छोरा व्रज का जिसने ब्रज को पूरा रूप में, नाम में बांध डाला है। ऐसा कोई है? एक दिन राधा जी जाती थी कहीं, किसी ने आर्तनाद से कृष्ण का नाम पुकारा, कृष्णा कृष्णा। और पहली बार कृष्ण नाम सुनते ही, कहते हैं विदग्ध माधव, राधा नाम सुनते ही कृष्ण के प्रेम में पड़ गई। देखा नहीं कौन है, किसका छोरा, कोई पता नहीं, केवल नाम से मोहब्बत हो गई, लग गई। न भोजन में चित्त, न घर काम में चित्त, न सखियों में चित्त,
कोई पागलपन आ गया। एक उनकी सखी, संक्षेप में कह दें, सखी उनके पास गई और कहा कि दीवानी ये क्या बात है, ये क्या है। और विदग्ध माधव बड़ा सुंदर सूत्रात्मक बात करता है कि जो मनमना हो जाता है उनको दुनिया उन्मना कहती है। जो कृष्ण के संग जुड़ जाता है, मनमना हो जाता है, उसको ये जगत क्या समझे, वो सब उन्मना मानते हैं उसको, दीवाना हो गया, पागल हो गया। बहुत समझाया, लेकिन कहे बस ये कौन ये बला है, कृष्ण नाम सुना मेरा सब कुछ छीना जा रहा है, मेरे प्राण तक इस नाम में डूबे जा रहे हैं। कुछ दिन बीते, राधा कहीं निकली और बंसी ध्वनि सुनी। कहीं से कन्हैया ने मुरली वादन किया और दुनिया भर में जितने वाद्य है, बंसी को शास्त्रों ने प्राण वाद्य कहा है। क्योंकि कोई अंगुली से बजता है, कोई पीटने से बजता है, कोई घिसने से बजता है, लेकिन ये तो प्राण वायु देने के बाद बजती है, इसलिए उसको प्राण वाद्य माना है, बंशी ध्वनि को। और जब बंशी बांसुरी सुनी तो उनमें प्रीत हो गई। अब तो बहुत झंझट हो गई। दासी को, सखी को कहा कि एक तो जिसका नाम कृष्ण है उनसे मोहब्बत हो गई, और ये दूसरा कोई मुरली बजा रहा है उनसे मोहब्बत हो गई। इतने में उनकी सखी, उनके पास कृष्ण का चित्र था, वो चित्र ले आए। चित्र दिखाया तो चित्र देखते उनमें प्रीत हो गई। राधा बोली, एक स्त्री 3 व्यक्ति से प्यार कर रही है, मेरा कौमार्य गया, मेरा सतीत्व गया और मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया। 3 जगह में खलास हो गई। मैं एक स्त्री, एक तो जिसका नाम कृष्ण उनमें डूबी, एक दूसरा जिसने बंसी बजाई उनसे प्रीत हो गई, कौमार्य गया, सतीत्व गया, चरित्र खत्म हो गया। ये तीसरे पुरुष को देखकर उसमें डूब गई। तब उस सखी ने कहा, ये 3 नहीं है, वो एक ही है। जिसका नाम कृष्ण है वो ये चित्र उनका है और मुरली उन्हीं ने ही बजाई थी। और तब जो तड़प उठी, कहते हैं उसी समय श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। प्रीत बन जाए तो पहली दृष्टि में बन जाए, हाँ? निष्ठा बंध जाए तो बन जाए, वरना ये सब अंतराय पीड़ा देते हैं। बहुत से प्रसंग, अच्छे प्रसंग है सब, हाँ? भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे थे तो एक मयूर नृत्य कर रहा था, यहाँ मुरली बजती थी, वहां मयूर नृत्य घंटों तक बजाया। यहाँ न बजाना बंद, वहां न नृत्य बंद। एक दूसरे को दोनों दाद दे रहे थे। तो इतने में थोड़ा मुरली का नाद बंद किया तो कहते हैं मयूर नृत्य करता बंद हुआ, उसका एक पंख गिर गया। भगवान कृष्ण ने पंख लिया और सिर पर लगाया। तो मयूर ने पूछा, क्यों? बोले, मैं राधा के लिए मुरली बजा रहा था, तेरे लिए नहीं। और तू नृत्य करता था तो तू मुझे नहीं दिखाई देता था, राधा दिखाई देती थी। और तेरा ये मयूर पीछ जो गिरा, मुझे लगा कि मेरी मुरली सुनकर राधा जी बहुत प्रसन्न हो गई और मुझे वादन के बदले में भेंट दी है पीछ की, तो ये पीछ को सिर पर लगा रहा हूं, राधा की सौगात को, भेंट को मेरे सिर पर धारण कर रहा हूं। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी कथा। हिरण रोते हैं विदग्ध माधव में, मृग रोते हैं। गिरिराज के अगल बगल में कृष्ण विरह में ब्रज के गोप मूर्छित पड़े। गोपियां नहीं, गोप पुरुष हृदय बेभान कृष्ण के विरह में पड़े, गिरिराज की तलहटी में। और जिसको मूर्छा आ जाए, बेहोशी आ जाए,
उनके मुंह पर हम पानी छांटते हैं ना, जल छिड़कते हैं। कभी कभी गायों के संग ये हिरण कृष्ण को देखते थे। कृष्ण को प्रेम करने वाले ये सखा बेहोश हुए हैं तो हिरण उनके पास जाकर उनके मुंह पर अपने अश्रुओं की धारा करके उनकी बेहोशी को तोड़ना चाहते हैं। भक्ति में तो मृग को भी अधिकार है, चींटी को भी अधिकार है, हाथी को भी अधिकार है, दरिद्र को भी अधिकार है और इंद्र को भी अधिकार। हमको तो लगता है एक कथा सब कहते कहते एक जिंदगी तो ठीक नहीं लगती। एक जिंदगी में कितनी कथा का है, आखिर आदमी कितना जीता है। वेद भी शतायु आशीर्वाद देता है। इतनी अपार अनंत कथाएं, कितनी कथा का है। आ गया कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला जितना सुखी है इतना सुखी संसार में कोई नहीं है। पूरा विश्व दुखी है जो भगवत कथा कहता है, सत्संग सुनता है। उनके जैसा सुख कहां मिलता है मेरे भाई। कहने का मेरा अभिप्राय है कोई व्यक्ति याद आ जाए पूजा करते, संसारी वस्तु याद आ जाए, राग हो गया, दुश्मन याद आए, द्वेष हो गया, लोभ आ गया, पूजा करने बैठे, प्राइमस पर किसी ने दूध तुम्हारे किसी घर वाले व्यक्ति ने लगा दिया और दूध उभर रहा है और जब करते करते आपका ध्यान गया कि ये सब जल जाएगा, कहां गए वो लोग, और आपको लोभ लगा, लोभ आया कि माला छोड़कर आप दूध की तपेली उतारे। ये सब कषाय है। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मत्सर, मोह, ये सब कषाय अंतराय। लय, विक्षेप, अप्रतिपति, कषाय और स्वादानुभूति। विषय के स्वाद में, भोजन के स्वाद में, कपड़े के स्वाद में, घूमने फिरने के स्वाद में तुम्हारी रुचि निकल जाए कि चलो ये खा ले, ये यहाँ घूम ले, फला देख ले, ऐसे कपड़े पहन ले, ये इन जो स्वादों की अनुभूति भक्ति को शिथिल करती है। गोपियां ये सब करती थी लेकिन केवल कृष्ण के लिए करती थी, केवल कृष्ण के लिए करती थी। तो ये स्वादानुभूति जो अंतराय है भक्ति की निष्ठा में, वो होता है। तो लय, विक्षेप, अप्रतिपति, कषाय और ये स्वादानुभूति, ये जब अंतराय मिट जाएंगे तब भक्ति में निष्ठा दृढ़ हो जाएगी। फिर इंद्र का इंद्रासन भी आपको नहीं डोला सकता। फिर संसार की उर्वशी मेनकाएं आपको विचलित नहीं कर सकती। फिर सोने, चांदी, हीरा, मानिक के जवेरात आपको प्रलोभन नहीं दे सकता। पांचों अंतराय हटे, इसलिए कोशिश करना ये 5 अंतराय टूटे और निष्ठा दृढ़ हो जाए। नहीं आदरे हूँ भगति की नहीं आदरे हूँ भगति की। तो कागभूषुंडी में भक्ति का संकल्प भी है, भक्ति की निष्ठा भी है। हमने संकल्प किया है निष्ठा पैदा करनी है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें ले गया आपको कि निष्ठा तुम्हारी दृढ़ हो। इसके लिए इन अंतरायों को धीरे धीरे सत्संग करते करते, किसी के प्रसाद करुणा के वश होते होते
इनको हटाए, निष्ठा दृढ़ हो जाए। तो ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, ज्ञान ही भगति अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेत। हे मेरे सद्गुरु, हे कृपा निकेत, आप मुझे ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है कृपा करके बताएं। और बात सुनते ही सद्गुरु बहुत राजी हुआ है, सुख का अनुभव करने लगा। सुनी उरगारी वचन सुनी कान, आगे चले अब। सुनी उरगारी वचन सुख माना, सुनी उरगारी वचन सुख माना, सुनी उरगारी वचन सुख माना, आदर बोले काग सुजाना, सादर बोले काग सुजाना, सादर बोले काग सुजाना, सादर बोले काग सुजाना, भगति ज्ञान नहीं कछु भेदा, भगति ज्ञान नहीं कछु भेदा, भगति ज्ञान नहीं कछु भेदा, भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा, भाई हरहि भव संभव खेदा, 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 सुनी उरगारी वचन सुख माना, सुनी उरगारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना, सादर बोले काग सुजाना, काग सुजाना। उरगारी यानी गरुड़। गरुड़ के वचन सुनकर कागभूषुंडी को सुख हुआ। अच्छा प्रश्न पूछा, अच्छी जिज्ञासा की। सादर बोले वो
काग सुजाना, काग बोले काग सुजाना। और यहाँ उर्गारी शब्द क्यों लिखा है और वहां काग शब्द क्यों लिखा है? इसका अभिप्राय यह है कि पूछने वाले को, पूछने वाला तो किसी का वैरी है भी, लेकिन जवाब देने वाला किसी का वैरी नहीं। उर्ग अरी, उर्ग का अरी, अरी यानी दुश्मन। गरुड़ जो सांप का दुश्मन है, लेकिन काग भुसुंडी, काग जो है वो किसी का दुश्मन नहीं है। साधक के मन में अभी भी किसी के प्रति वो रह जाती हैं, लेकिन सदगुरु के प्रति, किसी के प्रति रोष नहीं। इसलिए सादर बोले काग सुजाना, सादर बोले काग सुजाना। बहुत आदर के साथ वो शिष्य के रूप में बैठा है, लेकिन है अपने पक्षी कुल का तिलक, इसलिए बहुत आदर के साथ उसको संबोधन करने जा रहे हैं। बहुत करुणा से भरे हैं काग भुसुंडी। काग भुसुंडी के वचन मैंने पहले भी घोषणा की है। काग भुसुंडी के वचन जैसे रामचरितमानस के जो आचार्य है, इनमें से किसी के इतने दिव्य वचन नहीं है जो भुसुंडी के हैं। सुख हुआ, प्रश्न से राजी हुई और आदर के साथ बहुत सुजान, बहुत अनुभव किया हुआ है, बहुत कालीन है, वो कहने लगे, हे बाप, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भक्ति को ज्यादा आदर देते हैं, इसलिए गरुड़ ने जब पूछा तब ज्ञान शब्द को पहले रखा था। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, अपना पक्ष जिसकी कल भी चर्चा की हमने। आज कागभुसुंडी जवाब दे रहे हैं तो शब्द पहले भक्ति लगा दिया, अपना अपना पक्ष कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जुगपद निर्वाह कर दिया कि मेरी दृष्टि में, मेरे अनुभव में, हे बाप, हे खगराज, हे उर्गारी, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन भक्ति को मैं पहले रखूंगा, ज्ञान को बाद में रखूंगा। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। दोनों एक काम करते हैं गरुड़। संसार से उत्पन्न हुए खेद, दुख, भय, शोक, क्लेश, जो संसार से पैदा, ये सब उपनिषदों में संसार से पैदा हुए क्लेश, भय, शोक, मोह, खेद, ये जो संसार से उत्पन्न होता है, इनको भक्ति और अधिकारी पाई। लेकिन कर कोई भी सकता है, कोई भी जा सकता है। और कभी कभी, ध्यान देना, मैं 100% नहीं कहता हूं, कभी कभी ज्ञान मार्ग में जन्म से जो महान होता है वही ज्यादा सफल हुआ है, लेकिन भक्ति मार्ग में जातिहीन अग जन्म वही मुक्त के नहीं असनारी। परिणाम दोनों में मुक्ति है। यहां इस शबरी को भी मुक्ति मिली है जो जातिहीन है, अग जन्म मही।
अहल्या चरित्र चुक गई, भक्ति रघुपति कृपा भगति पाई। वाल्मीकि कौन थे? चलो ना रामायण का बोलो ना, वाल्मीकि कौन है? मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई बहन कि जिसका जन्म खराब हो वो क्षम्य है, लेकिन जिसका कर्म खराब है वो दंड के योग्य है। भील परिवार में शबरी जन्मी, कोई दोष नहीं होगा, कोई प्रारब्ध का खेल, लेकिन रावण दंडी है, क्योंकि पैदा हुआ उपजे जदपि पुलत्स्य को, लेकिन कर्म बिल्कुल झूठा करता था, इसलिए मार खा गया आदमी, बदनाम हो गया आदमी। तो जन्म से कर्म की बात बहुत हमारे प्राचीन भारत में देखी है। वाल्मीकि कौन है? विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अध्यात्म रामायण, इनमें छोटे बड़े वाल्मीकि का चरित्र है। अहम पूरा किरातेषु किरातैहि सहवृद्धितः। अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि जी स्वयं बोले हैं, जन्म मात्र द्विजत्वम में शूद्र चरितः सदा। जन्म मात्र में ब्राह्मण था, बाकी मेरा चरित्र शूद्र का ही रहा है। वो स्वयं अध्यात्म रामायण में बोले, अहम पूरा किरातेषु, मैं पहले से किरातियों के संग में रहा, भीलों के संग में रहा। किराते ही मेरा पालन पोषण में बड़ा हुआ, कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा जो हुआ वो भीलों के संग में ही मैं रहा। अहम पूरा किरातेषु, अध्यात्म रामायण में पाठ आता। जन्म मात्र द्विजत्व में, मुझ में द्विजत्व केवल जन्म मात्र, जन्म ही, बाकी मेरा आचार केवल शूद्र का ही रहा। और इतना आचार, अक्षम्य आचार, वो जात के शूद्र नहीं। एक दूसरे वाल्मीकि हैं, वो जात के शूद्र थे, जो महाभारत और उसका यज्ञ के समय जो आए थे। और एक कथा आती है, हमारे व्यास लोग कहा करते थे व्याख्यानों में, जिसको उसका व्याख्यान आता है, स्वपच थे, बोले ये जो वाल्मीकि है वो शूद्रों के संग, उनके जैसे आचरण करते थे, किरातों के संग में बड़े हुए, उनके साथ ही रहे। फिर भी क्या घटना घटी, उल्टा नाम जपत जग जाना। भक्ति में कितना प्रवेश है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, कहां से कहां पहुंच गए। वाल्मीकि रामायण के आरंभ में वाल्मीकि जी का वर्णन करते हुए स्वाध्याय निरत बताए हैं। वाल्मीकि जी को वाग्विद बताए हैं। ऐसा वाग्विद संसार में नहीं हुआ जैसे वाल्मीकि था, ऐसा वर्णन पाया गया। बड़ा वाग्विद, विद्वान, सब कुछ थे वाल्मीकि। नारद को प्रश्न पूछते हैं, सांप्रत काल में कौन वीर्यवान है, कौन धर्मज्ञ है, कौन कृतज्ञ है, कौन ये सब प्रश्न, बड़ी कवि कथा सुनाऊंगा, बड़ा अच्छे प्रश्न पूछे। और उसके बाद वो कथा आती है राम की। मैं शूद्रों के साथ रहा, और मैं शूद्र शब्द आता है, लोगों ने शास्त्र हमने देखे नहीं ना मेरे भाई बहन, इसलिए राजनीति वालों ने और कई ऐसे लोगों ने शूद्र शब्द का बहुत गलत अर्थ किया, और संसार में जाति भेद, वर्ग भेद और वर्ण भेद कर भारत को तोड़ डाला। कम से कम शास्त्र को देखना चाहिए। शूद्र किसको कहते हैं? ये जंगल में रहते हैं उसको हम शूद्र कह दें? नहीं, शूद्र की व्याख्या ब्रह्म सूत्र में आई है। ब्रह्म सूत्र पर कई भाष्य आए हैं, बहुत से भाष्य उपलब्ध है। शंकर भाष्य प्रधान है।
उसमें शूद्र शब्द का विस्तार किया गया है। शूद्र किसको कहते हैं? शुचा अभिदुद्रुवे इति शूद्र, ये व्याख्या आई है भाष्य में, ब्रह्मसूत्र में। शुचा अभिदुद्रुवे इति शूद्र, इसका अर्थ होता है बात बात में, छोटी छोटी बात में जो दुखी हो जाता है और दूसरों को दुखी कर देता है, बात बात में कायर होकर रो लेता है और दूसरे को रुलाता है, उसको शूद्र कहा है। शूद्र यानी कोई जातिहीन, कोई जंगल में पैदा हुआ, कोई ऐसे घर में, उसको शूद्र हमारे शास्त्रों में नहीं। जो बात बात में रोता है, बस में जगह नहीं मिली रोने लगा, समझना शूद्र है। ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय तो 1 महीना जगह न मिले तो भी रोएगा नहीं, समझना क्षत्रिय है। जगह न मिले तो ब्राह्मण बैठकर जप करेगा, गायत्री मंत्र पढ़ेगा, समझना शूद्र नहीं है। शूद्र वो है बात बात में रो लेगा, समय पर भोजन नहीं मिला रोने लगा। ये सब शूद्र बातें हैं। उसको आप शूद्र कहे या क्षुद्र कहे, जो कहो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? ये तू कायर की तरफ ऐसा क्यों होने जा रहा है तू? क्षत्रिय का बेटा, मेरा सखा, और विभूति में तेरी गिनती में करने वाला हूं, और तू ऐसा वो होते बात बात में शोक संविग्न मानस होने लगा, रोने लगा, मैं क्यों लड़ू, मैं क्या करूं? तुम कमजोर होता जा रहा है। शूद्र की व्याख्या ये नहीं कि कोई हरिजन हो, कोई स्वपच हो, कोई आदिवासी हो, कोई झोपड़ी में रहता हो। ये बहुत गलत, और राजनीतिज्ञों ने इनका लाभ उठाया है। ऋषियों को पूछो कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। ब्राह्मण होते हुए कहता है जन्म मात्र द्विजत्वम में, जन्म मात्र मेरा, बाकी में आचरण ऐसा करने लगा शूद्रों के साथ। किसी को लूटना, किसी को मारना, किसी को रुलाना, ये सब मेरा काम हो गया। वाल्मीकि का जो इतिहास है, बहुत सुंदर कथाएं मिलती है। कहते हैं उसको सप्तऋषि मिले। एक कथा ऐसी है, नारद जी मिले, जो हो नारद मिले कि सप्तऋषि मिले, बिलक बिलक कथा आई है पुराण में। एक जगह आया सप्तऋषि मिले, जो लूटने लगे ना, सप्तऋषि को देखकर कमंडल ले लूं, उसके वो ले लूं, माला ले लूं, बेच डालूं, लूटने गए थे। शूद्र की तरह आचरण कर, सबको रुलाना, ऐसा करते थे ना। तो फिर तो आप जानते हैं कथा, सप्तऋषि हो कि नारद हो, जो दोनों कथा मिलती है। इसलिए मैं कहीं एक का न्याय देने नहीं जाऊंगा, जो हो। लेकिन पूछा कि हाँ लूट लो हमें, कोई बात नहीं, लेकिन जरा ये सब तू क्यों करता है? बोले परिवार का निर्वाह करना मुझे मेरी जिम्मेवारी है। तो जरा ये पाप है, ये जो तू कर रहा है वो पाप है, तो पाप का फल मिलेगा तुझे। जरा परिवार वालों को पूछ ले कि ये पाप का फल वो हिस्सा रखेंगे कि तेरे ऊपर ही आएगा। बोले मैं लेकर जाता हूं तब सब खाते हैं तो पाप भी भोग। बोले नहीं, जरा पूछ कर आ। तो क्या मैं पूछने जाऊं और आप चले जाए? तो बोले जो करना तो हमारे साथ करो। एक वृक्ष के साथ बांध दिए, नारद को बांधा या सप्तऋषि को बांधा, जिसको बांधा बांध दिए। 8 को बांधा, मानो न चलो, नारद भी साथ में बन गए। कोई बाद में प्रश्न न उठे, क्योंकि मैंने 3 ग्रंथ बताए, अध्यात्म रामायण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण। छोटी बड़ी कथाएं मिलती। बांध दी उसको, तीनों को बांधे बांधे माला करने लगे लोग, वृक्ष के साथ बांधे तो जप करने लगे। महात्माओं को तो कैसे भी रखो, बस यही उनका काम था। वो घर जाते हैं और पूछते हैं कि मैं आजीविका के लिए ये सब करता हूं, तो उसमें पाप होता है, तो इस पाप का फल आप भोगेंगे। बोले घर वालों ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि आप हमारा निर्वाह करें, वो आपका कर्तव्य है, आपकी फर्ज है। और आप कैसे सब लाते हैं वो हम नहीं जानते कि कैसे लाते हैं। हम तो आप लाते हैं तो खा लेते हैं, हम ये नहीं जानते कि आप कैसे लाते हैं। तो बोले मैं लूटता हूं तभी आता है। तो लूट तो पाप है, किसी को रुलाना, दुखी करना पाप है, तो उसका फल आप भोगे, हम उसमें हिस्सेदार नहीं होंगे।
आपको अच्छे अच्छे ढंग से लाना चाहिए। हमने कहा कि लू, हम उसमें भागीदार नहीं होंगे। निराश हो गए, संतों के पास आए और कहा कि पाप में तो कोई भागीदार होने के लिए तैयार नहीं, तो फिर क्यों ये करता है? हे शूद्र, क्यों रोता है, क्यों रुलाता है, क्यों छोटी बड़ी बात में उलझ जाता है? आंख में आंसू आ गए। बड़ा सुंदर चरित्र है। हाँ? क्या घटना घटी होगी, वाल्मीकि न हो तो कल्पना करो, विश्व को मानव धर्म नहीं मिलता। वाल्मीकि के राम परमात्मा नहीं है। हाँ, 2-4 बार भगवान शब्द विशेषण के, भगवान तो आखिर विशेषण ही है ना, संज्ञा तो है ही नहीं संस्कृत में। भगवान कोई संज्ञा थोड़ी है, विशेषण है। तो 4 कितनी बार गिनना पड़ेगा वाल्मीकि रामायण में भगवान शब्द राम के बारे में? बाकी मनुष्य ही है वाल्मीकि का राम। हाँ, हमारे तुलसी का राम साक्षात राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। मनुष्य दिखाना था दुनिया। वेद में मानव धर्म और मनुस्मृति में जो धर्म रह गया था उसको राम में उतार कर वाल्मीकि ने बताया कि धरा पर भी ऐसा व्यक्तित्व हुआ जो ऐसा जीवन जी सका। हा? तो बड़ी मधुर कथा है। फिर बस ये सब शुद्रता छुट जाती है और मंत्र मांगते हैं, मुझे कोई मंत्र बताओ। तो राम मंत्र देने लगे। बोले राम शब्द में नहीं बोल पाऊंगा, मैं जिंदगी पर्यंत दूसरों को मारा है ना, तो राम मेरे मुंह में नहीं आएगा। तो नारद ने, सप्तऋषि ने, 8 ने मिलकर कह दिया मरा मरा बोलो, मरा मरा बोलो, तो राम हो ही जाएगा। 3 बार मरा मरा करो तो राम ही, फिर तो राम ही शुरू रहे। तब से उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मेरे कहने का मतलब यह है कि भक्ति मिलती तो है, उसमें भी अधिकार देखा जाता है, लेकिन किसी को भी इस मार्ग पर जाने में स्वतंत्रता है। ज्ञान में तो उपराम से शुरू होता है, अंत तो दोनों का एक है, संसार के खेद को मिटा देना। संसार के खेद से जीव को धन, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, उभय हरगी भाव उपनिषद में पाठ आता है, तपसा प्राप्यते सत्वम, सत्वं प्राप्यते मनः, मनसा प्राप्यते वात्मा, यात्मा प्राप्य निवर्तत इति। ये मंत्र है मैत्रायणी उपनिषद का। निवर्तत कहकर इति कर दिया ऋषि ने। अंत में भवखेद मिट जाता है, लेकिन ज्ञान का यह मार्ग है। तपसा प्राप्यते सत्वम, बहुत तप करो, साधन चतुष्टय, षट संपदा, ये न जाने कितना कितनी तितिक्षा करो, उसके बाद सत्वम यानी ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सत्वम से, ज्ञान से मन वश में होता है, उपनिषद कहता है। और मन वश में हो जाता है तब आत्मा का अनुभव हो जाता है, और आत्मा का अनुभव होते ही निवर्तत इति, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ज्ञान में तप करो, ज्ञान प्राप्त करो, मन को वश करो, फिर आत्मा को जानो, और ये सब होने के बाद मुक्ति है। परिणाम में तो मुक्ति, लेकिन भक्ति में भी परिणाम में मुक्ति, लेकिन उसमें सरलीकरण है। अहंकार सुतम वीतम भ्रातरम च, मोह मंदिरम आशा पत्नी
भक्ति का मार्ग वो भी मुक्ति तरफ ले, लेकिन उसमें कहा कि तुम इतना छोड़ो। ज्ञान तो कहेगा कि घर छोड़ो, ये करो, बस अपने आप में डूब जाओ, ये सब झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये सब कहेगा, फिर मुक्ति। भक्ति कहती है भाई छोड़ो, बेटा छोड़ो, पत्नी छोड़ो, घर छोड़ो, फिर आपको मुक्ति मिलेगी, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं, मुक्ति मिलेगी। लेकिन कौन सा भाई छोड़ना, कौन सा बेटा छोड़ना, कौन सी पत्नी छोड़नी, कौन सा घर छोड़ना, देखिए भक्ति का सरलीकरण। दोनों अंत में तो दोनों मुक्ति देता है, लेकिन भक्ति कहती है अहंकार के पुत्र को छोड़ दो। ये संसार का बेटा, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है कि उसका निर्वाह करो, क्योंकि तुमने पैदा किया है। तुम्हारी वासना इस बालक के जन्म का कारण बनी है, इसलिए उसको बड़ा करो, पढ़ाओ, खिलाओ, उसको शादी कराओ, सब तुम्हारा फर्ज है। इस बालक को भक्ति कहती है छोड़ना नहीं, तो अहंकार रूपी पुत्र को छोड़ दो। सबका निर्वाह मैं करता हूं, मैं नहीं होता तो इन बच्चों का क्यों, ये जो घमंड है, इस घर मत छोड़ो, मोह मंदिरम, मोह रूपी घर को छोड़ो। घर में रहो, मंदिर में रहो, सजाओ मकान, लेकिन उसमें तुम्हारा मोह न हो, उसमें उलझे ना, इतनी संकल्प विकल्प करते उसमें डूबे ना। हरि भजन करते रहो, रहो घर में, कोई चिंता नहीं, भक्ति मना नहीं करती, रहो घर। लेकिन उसमें मोह न हो। एक घर पुराना होगा, मिटेगा, बनेगा, मिटेगा, हमारा कोई मोह न रहे। मोह रूपी घर को छोड़ो। और पत्नी को छोड़ना, बोले पत्नी से ब्याह हो तो करो गुजारा, उसका सहन करो, उसकी डांट। ब्याह हो तुम तो सहो, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं। आशा पत्नी, आशा रूपी पत्नी को छोड़ो तो तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई संशय नहीं। वहां कहते हैं तब से ज्ञान प्राप्त करो और फिर मन को वश करो, फिर आत्मा को जानो, फिर आप निवृत्त हो सकोगे, मुक्त हो जाओगे। यहां कहते हैं कुछ नहीं करना, केवल आशा छोड़ो, धन में आसक्त न रहो, मंदिर में मोह, घर में मोह न रखो, और अहंकार के बेटे को छोड़ो, मुक्ति तुम्हारी सुलभ है। दोनों में मुक्ति है। उभय हरगी भव संभार तेरा, उभय हरगी भव संभार तेरा, भव संभार तेरा, भव संभार तेरा, भव संभार, भव संभार तेरा। तो दोनों अंत में काम एक ही कर देते हैं, चाहे भक्ति लो चाहे ज्ञान लो, लेकिन भक्ति सरल है। बेटा कहां छोड़ पाएंगे, लाभ दुनिया, लेकिन अहंकार को साधक चाहे तो छोड़ सकता है, धीरे 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 धीरे। अथवा तो इतने भगवान के शरणागत हो जाओ कि भगवान जन अभिमान न राखे काऊ, इनके अभिमान से मुक्त कर दे प्रभु ही। भाई को कैसे छोड़े, लेकिन धन को भाई मान लिया है, पैसा ही भाई बन गया, उसको मन से त्यागे। आशा से जितने हो सके अपने को मुक्त रखे, आशा पत्नी को छोड़े। मोह रूपी मंदिर में माया न रखे, बस मंदिरों में मोह न, घर में मोह न रखे। जाना है एक बार, चिड़िया रैन बसेरा है, हम परदेशी पंछी मुसाफिर, आए हैं सहलाने, रहना तेरी नगरी में, जब तक दाना पानी। जब लगे जब लगे आए हैं यात्रिक के रूप में, क्या मोह करना, रहो जरूर,
थोड़ा सा अभ्यास करने से बात बन जाती है मेरे भाई बहन, लेकिन हम बहुत मनोरथ, बहुत आशाएं करते, इसमें तकलीफ है। एक शेठ था, उसने तेल खरीदा, एक घड़े में तेल, एक मजूर किया, चलो एक तेल का घड़ा ले लो और मेरे घर चलो, आपको मजदूरी मिलेगी। उस मजूर को 8 दिन से मजदूरी नहीं मिली थी, कोई रखता ही नहीं, और उस जमाने की बात 1 रुपया मिला तो भी कितना बड़ा। तेल का घड़ा मस्तक पर रखा, आगे नौकर, पीछे शेठ जा रहे हैं। तेल का घड़ा लिए हुए सोच रहा, 8 दिन से मजदूरी नहीं मिली, आज मजदूरी मिलेगी, रुपया मिलेगा, आधे रुपये से कुछ चावल दाल ले जाऊंगा, आधे रुपये से एक मुर्गा खरीदूंगा, वो मुर्गी अंडा देगी, उनमें से 3 मुर्गे हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, और फिर 5 मुर्गे हो जाएंगे तो 2 को बेचकर एक बकरा लूंगा। जा रहा है, ये हमारी दशा है सब। बकरा ले लूंगा, फिर 5 बकरे हो जाएंगे, फिर एक गाय ले लूंगा, 5 गाय हो जाएंगी, फिर 2 भैंस लूंगा, 2 भैंस लूंगा, फिर दही दूध बेचूंगा, छोटा सा मकान बनाऊंगा, फिर मेरा ब्याह होगा, 1-2 साल में बेटा होगा, बेटे की सगाई होगी, मैं दादा बन जाऊंगा, ब्याह होने के बाद उसको पोता हो जाए, दादा बन जाऊंगा, मैं खाट पर बैठूंगा और ये छोटा बच्चा आंगन में खेलते हुए मुझे कहेगा, दादा भोजन के लिए आओ, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, और तेल गिरा। ये बहुत पुराना दृष्टांत, बोलो याद है, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग ये दृष्टांत देते थे। शेठ ने कहा, मूर्ख, तूने मेरा तेल बर्बाद किया। बोले, तेरा तो तेल, मेरा पूरा संसार बर्बाद हो गया, पूरी गृहस्थी खत्म हो गई, तू तेल की रोता है। मकान था, 2 भैंस थी, 5 गायें थी, बकरा था, मुर्गे थे। ऐसी दशा में हम रहते हैं मेरे भाई बहन। बस मनोरथ न करे, आशा न करे, जो प्रभु ने दिया है उसको प्रसाद समझकर मोह न रखे, अहोभाव रखे। तूने बहुत दिया दाता, अहोभाव रखो। प्रभु ने पैसे दिए तो मोह न रखो, अहोभाव, मैं लायक नहीं था, दातार तूने बहुत दे दिया, गैर लायक को तूने करुणा कर दी। इतने बड़े मकान का मैं कोई संजोग में नहीं कर पाता, लेकिन तूने करुणा कर दी। अहोभाव रखो, मोह मत रखो, ये भक्ति का लक्षण है। उभय हरगी भाव तो दोनों मुक्ति देता है, लेकिन भक्ति जल है, ज्ञान साबुन है। साबुन के बिना जल से केवल कपड़े धोओगे तो बिल्कुल तो शुद्ध नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कपड़ा जरूर चोखा होगा। लेकिन जल न हो और केवल आपके पास साबु हो तो कभी कपड़ा ठीक नहीं होगा। साबु घिस जाएगा, कपड़ा अक्कड़ हो जाएगा, उसमें कोई बास आ जाएगी। जुगपत निर्वाह, काकभूसुंडी। लेकिन भक्ति की प्रधानता तो जरूर है, शास्त्रों में है, इसलिए बता रहे। बाकी दोनों का काम एक। गीता में क्या आता है? अहम सर्वस्य प्रभो सर्वत्र प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। जो ज्ञान से पूरे जगत में मुझे प्रभुओ जानता है, जो पूरे संसार में सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सबका कर्ता भरता, सब कुछ मुझे जानता है, ये ज्ञान पक्ष है। लेकिन ऐसा भी इति मत्वा, ऐसा जान करके भजन्ते माम, बूढ़ा यानी ज्ञानी, पंडित, भाव समन्विता, भाव से
मेरा भजन करते हैं। केवल ज्ञान की बात, गीता ने तो बहुत अद्भुत काम किया है। कितना सुंदर एक एक श्लोक में वो निर्वाह करता है दोनों का। बूढ़ा भाव, वरना लोग कहते हैं ज्ञानी को भाव कैसा, लेकिन कृष्ण कहता है बूढ़ा भाव समन्विता इति मत्वा भजन्ते मां। ऐसा सोच करके, ऐसा निर्णय करके भगवान, क्योंकि भक्ति करोगे तो आप में थोड़ा ज्ञान, किसकी भक्ति करनी उसका ज्ञान तो आपको होना चाहिए ना। कई लोग राष्ट्र भक्ति में मानते हैं, तो उसको ये तो होना चाहिए कि राष्ट्र भक्ति यानी हमारे भारत की भक्ति हो, मैं इस राष्ट्र का हूं, इसकी भक्ति, भारत का ज्ञान होना चाहिए। जो जो जिसका राष्ट्र हो, पितृभक्ति करे तो उसको पिता का ज्ञान होना चाहिए कि ये मेरा पिता है, उनकी उम्र इतनी है, उनका स्वभाव ऐसा है, उनकी वृत्ति ऐसी है, उनको ये चीज चाहिए, उनको इतना, ये ज्ञान होना जरूरी है भक्ति में। इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव, ऐसा निर्णय करके, पहले जानकर मैं जिससे प्रेम करता हूं, मैं जिसकी भक्ति करता हूं, वो क्या नहीं है, सर्वसमर्थ है, परमात्मा है, उसको पहले जानो। ज्ञान के बिना भक्ति, वो ज्ञान के बिना आप भक्ति करोगे तो तुम्हारे ठाकुर तुम्हारे कमरे के एक कबाट में गिरफ्तार हो जाएगा। वो सर्वस्व नहीं हो सकता, सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तुमने कोठड़ी में बंद कर दिया, वहां रख दिया तुमने। ज्ञान के बिना भक्ति ऐसी हो जाएगी। और ज्ञान लाख हो लेकिन भाव समन्वित नहीं है पंडित, तो उसका कोई अर्थ नहीं। भाव नहीं तो ज्ञान जड़ हो जाए। इसलिए दोनों की बात है। उभयुहरागी भाव संभाव खेदा। अब और जरा और सरलीकरण आप सुने। दोनों का मूल प्रारंभ है, वो भी एक है। मूल प्रारंभ, गीता कहती है श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और भक्ति श्रद्धा के बिना कभी नहीं हो सकती। श्रद्धा से ही भक्ति की, भागवत का क्रम जो लो तुम, मैं कहूंगा आपको एक बार जरूर कहूंगा कि उसका जो आप क्रम लो तो पहले भक्ति श्रद्धा करनी पड़ेगी। पहले तीर्थ में जाओ, लेकिन तीर्थ में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। वहीं से ही भक्ति का भी आरंभ है। आरंभ भी दोनों का एक है। बीच में थोड़ा एक रसमयी मार्ग है, एक जरा पूरी वाला मार्ग है, एक कैरी का आम का रस वाला मार्ग है। इतना जो दोनों का मिलान हो जाए तो पुष्टि नहीं संतुष्टि हो जाए। उभयुहरागी भाव संभाव खेदा। और एक अनुभव का सत्य समझ लो कि ज्ञान से लाख समझाओ तो भी व्यक्ति नहीं मानेगा, लेकिन भक्ति से समझाओ तो बात उतर जाएगी। रामकृष्ण परमहंस के पास एक शराबी आया, रोज आता था। उसके जीवन में एक घटना है, शराब पीता था बहुत। कई भक्त लोग कहते हैं परमहंस जी को कि ठाकुर ये आता है शराब बहुत पीता है, आप कहो ना तो छोड़ दे। परमहंस ने कहा मैं भी चाहता हूं कि छोड़ दे, अच्छी बात है। बहुत समझाया परमहंस ने, बिठा शराब ऐसे नहीं पीनी चाहिए, कहीं ज्ञान के दृष्टांत दिए, न जाने कितना कितना, मानने को राजी नहीं। ज्ञान विफल हो गया। परमहंस के जीवन में घटी घटना शायद आपने सुनी हो। 6 महीने बीत गए, नहीं माना। लोग शिकायत करते रहे, बाबा कुछ भी करो। बोले मेरी जानकारी, मेरा समझाना, मैंने लाख समझाया कि दुर्गति होगी, अब बीमार हो जाओगे, परिवार भी दुखी हो जाएगा, धनहीन हो जाओगे, प्रतिष्ठा गिर जाएगी, ये सब नाश हो जाएगा तेरा, सोचो। लेकिन वो मानने को राजी नहीं। दृष्टांत दिए, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, लाख समझाया, मानने को तैयार नहीं।
एक दिन सबने बहुत दबाव डाला कि बाबा कुछ करो, तो सब बैठे थे और बाबा जी ने कहा शराबी को, एक काम करो, तुम छोड़ना नहीं चाहता शराब तो एक करो, साल में एक बार पियो। वो कहता है दिन में 5 बार पीने वाला मैं, साल में एक बार, ये कोई, ये कैसे हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। बाप जी इस झंझट में आप मत पड़ो, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो, आपका ज्ञान आपके पास रखो। परमहंस ने कहा तो अच्छा ऐसा करो 6 महीने में एक बार पियो। अरे महाराज ये कैसे हो सकता है, मैं पीकर फिर स्वस्थ होता हूं, पीकर सोता हूं, पीकर खाता हूं, मेरा पीना ही जीवन है। बाबा ने कहा चलो 3 महीने में एक बार पीना। मेरी इतनी मानो। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने कभी चखा नहीं शराब, आप क्या जाने इसमें, वो कैसे हो। परमहंस ने कहा 1 महीने में एक बार पीना। चलो इतनी मेरी बात मानो। बोले ये बाबा नहीं हो सकता। बोले सप्ताह में एक बार पीना। बोले नहीं, चलो छूट दे दी, दिन में एक बार पीना। नहीं हो सकेगा, माफ करना, मैं आपकी हर बात मान सकता हूं, शराब की बात नहीं मान, एक बार भी नहीं हो सके। 5-10 बार पीऊंगा तभी मुझे ठीक रहता। ये तुम्हारे साथ बोल रहा हूं तो भी पीने के बाद बोल रहा हूं, वैसे बोल भी नहीं सकता। परमहंस ने कहा वो तो मैं जानता हूं इसलिए पूछ रहा हूं, तो कितनी बार दिन में पीना चाहते हो। बोले 5 बार। तो एक काम करो, भगवान को पहले शराब अर्पण करके पीना। आगे आई भक्ति देखो। ज्ञान नहीं चला तो उसने तो हाँ कह दी, ठीक है वो मैं कर सकता हूं, पहले भगवान को भोग लगाऊंगा फिर पीऊंगा। अब हैरान गति शुरू हुई। बोतल जेब में लेकर गया, लेकिन भगवान के पास जाते जाते कांपने लगा कि भगवान को शराब कैसे लगाए, उसको भूख कैसे दे। हिम्मत बहुत की, मैं पी सकता हूं लेकिन भगवान को कैसे पिलाऊं। पूरा दिन वैसे ही चला गया, दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया। आया बिल्कुल ढीला होकर, बाप जी आपने बड़ी झंझट में डाल दिया, ये कहां से ले आए आप भगवान वाली बात। बोले पियो, खूब पियो, लेकिन भगवान को तुलसी दल डाल कर अर्पण करके पियो। बोले भगवान को शराब में मैं 3 दिन से नहीं पी पाया। परमहंस ने कहा तू 3 दिन छोड़ सकता है तो पूरी जिंदगी भी छोड़ सकता है, क्योंकि तू सोचता है तेरा बल, लेकिन तुझ में जो ठाकुर का बल है उसका अनुभव कर। और कहते हैं शराबी ने इस भक्ति भाव से शराब छोड़ दिया। भगवान को अर्पण करने के बाद भक्ति आ गई। ज्ञानी ये नहीं सोचेगा कि भगवान को कुछ अर्पण करे, वरना वो स्वयं ज्ञान मार्ग में ज्यादा थे, सब मार्ग में थे परमहंस, लेकिन ज्ञान मार्ग में शुरू की साधना उसकी काली की पूजा करते तो भोग काली को नहीं लगाते, खुद खाने लगते थे। इसलिए तो ट्रस्टियों ने निकाल दिया कि ये कोई पुजारी है दक्षिणेश्वर का, परमहंस को निकाल दिया, क्योंकि आरती खुद की उतारने लगते थे। उस समय की बात है, अगरबत्ती करता तो खुद को सुगंध देता। ये भक्ति मार्ग है। ज्ञान से लाख चेष्टा करो नहीं। और मैं समझ रहा हूं कि आपको जरा कठिन जरूर पड़ता होगा, और इस क्षेत्र में पहली बार कथा है, आप कितना पकड़े मुझे पता नहीं, फिर भी आप शांति से सुन रहे। उसको मैं केवल ज्ञान पक्ष में बहुत कड़ा करके बोलता तो शायद आप वो भी हो सकते हैं, लेकिन भक्ति की बात है, इसलिए आप उसको एकाग्रता से सुन रहे हैं। उभय भाव संभाव फर्क इतना है बहुत, टूक में अंत में कह दे तो ज्ञान कहता है जानो और भक्ति कहती है गाओ। जिसको तुमने जाना है इस कृष्ण का, इस राम का गुणगान करो, उनको सुमिरन करो, उनके लिए भाव लगाओ। तो भेद शुरू में भी बिल्कुल प्रारंभ में भी नहीं है, अंत में भी भेद नहीं है, लेकिन एक पूरी है, एक रस है, एक साबुन है, दूसरा जल है। राम भगति जल खगराई अभियंतर मल अबहु जाई।
गरुड़ को काकभूषुंडी कहते हैं, भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों जीव को मुक्त कर देता है। लेकिन फर्क इतना है कि ज्ञान से जो मुक्ति मिलती है, उसके बाद ज्ञानी मुक्ति प्राप्त होने के बाद सोचता है कि बस सब मिल गया। लेकिन भक्ति को जो मुक्ति मिलती है, वो भक्ति के बाद, मुक्ति आने के बाद भी वो भक्ति को रखता है, मुक्ति को ठुकरा देता है। वो पीछे पीछे घूमती रहती है मुक्ति कि मेरा स्वीकार करो। इतना अंतर है, बाकी कोई भेद नहीं, दोनों का निर्वाह करना पड़ेगा। समझ और भाव, विवेक और प्रेम, इन दोनों का संगम करना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण गीता में बहुत से ऐसे वचन बोले हैं जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं दोनों। तो ये ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं। लेकिन हे बाप, कुछ महात्मा लोग कुछ अंतर बताते हैं, वो आप सावधान होकर सुनो। लेकिन वो बात मैं कल पर ले जा रहा हूं। काकभूषुंडी अब अंतर बताने जा रहे हैं कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, मुनियों ने उसमें कौन सा अंतर बताया, उसको सावधान होकर सुनो। कि जरा और जटिल बातें बताने जा रहे हैं, इसलिए सावधान करके उसको सुनाने की चेष्टा करें। लेकिन वो प्रसंग पर हम कल जाएंगे, आज यहाँ ही रुके। एक बार पूरा पाठ कर लें। एक बात प्रभु पूछहु तोहि, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि, कहि संत निवेद पुराण, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान, सोई मुनि तुम शरण कहु गोसाई, नहीं आदरे भगति की तो ज्ञान ही भगति अंतर के सकल कहु प्रभु कृपाल के सुनी उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले उकागत सुजाना, भगति जानई नहीं कछु भेदा, भज हरहि भव संभव खेला, भव संभव खेला, भव संभव खेला। तो आज यहाँ रुकते हैं। आइए, तो भक्ति की प्रबलता है, भक्ति की प्रधानता है काकभूषुंडी के जीवन में, उसका संकल्प भी है और निष्ठा भी है। इसलिए आइए, अनर्थ मिटे, उनमें आए अंतराय हट जाएं और भक्ति में हमारी निष्ठा भूषुंडी की तरह, हनुमंत की तरह, भरत जी की तरह, उद्धव की तरह, परम वैष्णव आचार्यों की तरह दृढ़ीभूत हो, नैष्ठिक की भक्ति हम में दृढ़ हो जाए। इसलिए कुछ समय के लिए भगवान नाम का आश्रय। श्री राधे भज मन श्री राधे।